Hello everyone. For history, you have to do ancient medieval, modern history, art and culture portion. For the geography, you have to do Indian geography and world geography. Political single है, economy का single source होता है, environment and science check का again single source होता है. I will discuss the sources, and you know that there are just 4 months left for the prelims examination 2024. So let's start the sources you have to follow. So at first I have taken history. History में आता है ancient, medieval, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. देखो दिस आर द एनसीईआरटीज. ओके, आपको तो एनसीईआरटी करना पड़ेगा. दिस इज जस्ट लाइक ए बेस क्रिएटर. तो आपको एनशियंट के लिए 10 यू हैव टू फॉलो, यू टू रीड दिस बुक्स वंस और ट्वाइस. सिमिलरली मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए तीनों बुक पढ़ना पड़ेगा. ये आपका बेस क्रिएट करेगा, ठीक है. बट इसके बाद आपको यू हैव टू फॉलो रेफरेंस बुक. ओके, जो स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं ना हम लोग, दैट इज द स्पेक्ट्रम. ओके, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम यही बुक है जो आपको मल्टीपल टाइप रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है. आप जस्ट पहले पढ़ लोगे, आपका बैकग्राउंड आ जाएगा. हाँ, दिस आर द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड, यू नो. उसके बाद आपको ना एक रेफरेंस बुक जो ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको फॉलो करना पड़े, मल्टीपल रिविजन्स करना पड़ेगा एज मच एज यू कैन. आपका प्रीलिम्स के लिए दिस इज सफिशिएंट. ओके, मॉडर्न के लिए क्लियर. दिस इज द मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, स्पेक्ट्रम बोला. अब देखो एंशिएंट मेडिवल के लिए ये वाला बुक है, ठीक है. बट एंशिएंट इसके बाद ना देखो, दिस इज द एंशिएंट एंड दिस इज द मेडिवल हिस्ट्री का. दिस इज द एनसीईआरटीज. अब इफ़ यू वांट देन आई विल से कि इसके बाद ना आप थोड़ा सा ए तमिलनाडु का जो बुक आता है 11th का एंशिएंट मेडिवल बुक है, इसमें थोड़ा सा मतलब इंसिडेंट्स वाइज सजा के दे रखा है ना, टॉपिक वाइज है. एंड दैट इज़ वेरी वेल फॉर्म द बुक. आई हैव रेड द बुक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट. तो इफ़ यू कैन देन यू शुड रीड दिस बुक इफ़ यू वांट. दिस इज ऑप्शनल. ओके, यू कैन मेरिट और नॉट. तो एंशिएंट मेडिवल के लिए बुक हो जाता है. उसके बाद यू कैन रीड तमिलनाडु वाला बुक. मॉडर्न के लिए तो स्पेक्ट्रम. इसके करने के बाद अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर में. दिस इज द फाइन आर्ट क्लास 11 का आता है एनसीईआरटी का. दैट ये तो आपको करना पड़ेगा. बट ये करने के बाद ना आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉपिक के लिए ना आपको दिस बुक यू हैव टू फॉलो. दिस इज अ नितिन सिंह सर का बुक है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर. इररेस्पेक्टिव ऑफ द एडिशंस यू हैव, कोई दिक्कत है नहीं. इसमें सिलेक्ट चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है. तो इफ़ यू वांट दैट हाँ कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल जस्ट शेयर और पिन द चैप्टर दैट यू हैव टू फॉलो, ठीक है. तो आर्ट एंड कल्चर के लिए तो आपको ये करना पड़ेगा. एनसीईआरटी वाला बुक है. उसके बाद ना एक्सटेंडेड, दिस इज लाइक रेफरेंस मटेरियल, यू हैव टू फॉलो दिस ऑल्सो, ठीक है. अब आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बड़ा मतलब पहले ज़्यादा नहीं आता था, अब बहुत आ रहा है, ठीक है. तो यू हैव टू फॉलो दैट फॉर आर्ट एंड कल्चर. तो हिस्ट्री का हो गया ना. एंड इफ़ यू हैव एन डाउट रिगार्डिंग हिस्ट्री और एनी अदर सोर्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. उसके बाद देखते हैं जियोग्राफी का. जियोग्राफी में यू नो दैट एनसीईआरटी 11 एंड एनसीईआरटी 2 का तो फॉलो करना पड़ता है. 11 का वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फिजिकल जियोग्राफी है, इसमें से बेसिक होता है ना, बेसिक थिंग्स बेस क्रिएट हो जाता है. एंड जियोग्राफी के लिए 11 है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट है. अगेन दिस 2 बुक्स आर इंपॉर्टेंट, बट उतना कुछ खास नहीं है इसमें. बट ये जो 11 का दो बुक्स है, it's very important for your geography conceptual things. And I don't think you have to read any other book. So if you have read any books other than NCERT, then it is fine. But if you are newer, then I don't think that you have to read any other book other than the NCERTs. Okay, तो आपको जियोग्राफी के लिए NCERT 11 12 का पढ़ लेना. 12 का भी, 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 का भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है. ऑल्दो जियोग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है. अब मैप बेस्ड कैसे आता है, लाइक करंट ओरिएंटेड टॉपिक, कोई न्यूज़ पे है, ठीक है. लाइक नाउ देयर इज ए इंसिडेंट लाइक रशिया एंड यूक्रेन. ओके, तो उसमें से न्यूज़ से कोई रीजन है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है. तो जियोग्राफी के लिए दिस बुक्स यू हैव टू फॉलो. नेक्स्ट पॉलिटी का. तो देखो पॉलिटी में 2 सेक्शन आते हैं. तो एनसीईआरटी वाला आता है, एक तो रेफरेंस मटेरियल और स्टैंडर्ड बुक. ये तो हम लोग को पता है. हाँ, यू हैव टू रीड लक्ष्मीकांत एंड दिस इज लाइक ए ऑल फॉर द पॉलिटी. बट आपको ना एनसीईआरटी, इफ़ यू आर नॉट बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स का, आपको बैकग्राउंड नहीं है ना, तो आई थिंक यू शुड रीड एनसीईआरटी फॉर द बेसिक थिंग्स, लाइक बेसिक टर्म्स होता है ना. तो यू हैव टू जस्ट यू विल बी नोइंग फ्रॉम दैट एनसीईआरटी बुक, ठीक है. व्हाट इज जुरिस्डिक्शन एंड सो. तो आपको थोड़ा सा बेस क्रिएट हो जाएगा. आई थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट. जस्ट एक बार वंस आप जस्ट रीड कर लो थोड़ा सा, बट उसके बाद आपको शिफ्ट होना पड़ेगा इसमें. एंड दैट इज़ द बुक जो आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा. एंड इसके जब दिस इज ऑल फॉर द पॉलिटिकल क्वेश्चन, इससे सब हो जाता है,
ठीक है, फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आई थिंक द पॉलिटी आपको इसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट स्टार्टिंग बुक यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस बुक एनसीईआरटी का जो बेसिक टर्म्स होता है सो एंड सो आपको इधर से मिल जाएगा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सो एंड सो, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जितना भी टर्म्स होता है आपको मिल जाएगा इसमें से, एनसीईआरटी से। हो गया पॉलिटी का क्लियर। नेक्स्ट एनवायरनमेंट के लिए एज आई टोल्ड यू द सिंगल सोर्स इज शंकर आईएएस, ठीक है। यू कैन हैव ऑल्सो PMF IAS का बुक आता है, बट आई हैव नॉट रीड दिस बुक, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट कमेंट, बट टॉपर सजेस्ट करते हैं, बट यू हैव रीड दिस बुक, आई डोंट थिंक देर इज नीड ऑफ एनी अदर बुक। देखो इन्वायरमेंट क्या होता है कि अब देखो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड पूछ रखा है। देर इज इफ देर इज अ न्यूज़ ऑन NGT ना, तो NGT के बेसिक के बारे में पूछेगा, तो ये तो करंट ओरिएंटेड टॉपिक हो गया। तो यू कैन जस्ट इफ़ यू आर रीडिंग मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, तो उसमें से आपका कवर हो जाता है एनवायरनमेंट का। और यूपीएससी प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट के लिए करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक अदर हिस्ट्री टॉपिक, ओके। तो एनवायरनमेंट का क्या मैंने बोला, करंट ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा पूछता है, एंड जस्ट फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट अ बेस। अब बेस कैसे क्रिएट होगा, शंकर ऐसे क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर इन्वायरमेंट। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई एक रेफरेंस बुक नहीं बोला है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है जस्ट आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, OMO, ठीक है, जितना भी फाइनेंशियल मार्केट्स टर्म्स होता है, कैपिटल मार्केट टर्म्स होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो एंड सो, तो आपको जस्ट ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। यू कैन फॉलो मृणाल सर का जो यूट्यूब में वीडियो पर रखा है इकोनॉमी बेसिक्स टर्म्स के लिए, यू कैन फॉलो दैट, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर एनी रीडिंग एनी बुक देन दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। जस्ट आपको यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद आपको शिफ्ट होना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। वाई, इकोनॉमी का इज लाइक इन्वायरमेंट, कोई भी क्वेश्चन आता है इकोनॉमी का और करंट ओरिएंटेड ट्रांसफॉर्म होता है। तो इफ़ यू हैव नोन द बेसिक टर्म्स, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। दैट इज यू आर डूइंग मंथली करंट अफेयर्स ना मैगजीन, तो उससे हो जाता है कवर, ठीक है। तो इकोनॉमी का हो गया, सो दैट इज, तो क्या बचा, हिस्ट्री डन, जियो पॉलिटी डन, इकोनॉमी डन, इन्वायरमेंट डन, एंड साइंस टेक। ओके, साइंस टेक को देखो, साइंस टेक का आपका तो दिस इज अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, ठीक है। इफ़ यू आर रीडिंग द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये तो डेली करंट अफेयर्स, एंड इसके आपको मंथली मैगजीन जो होता है, आप विजन का फॉलो कर सकते हो, और जो आप कर रहे हो दैट इज़ परफेक्ट, यू कैन फॉलो। तो उसमें से आपको जो साइंस टेक का जो टॉपिक्स कवर होता है ना, आप यूपीएससी साइंस टेक का तो कोई बेसिक पूछेगा नहीं, लाइक जो करंट ओरिएंटेड होता है उधर से ही थोड़ा सा बेस में जाता है, तो करंट अफेयर्स में साइंस टेक कवर हो जाता है। तो यू हैव नॉट टू वरी अबाउट द साइंस टेक, दिस इज ऑलवेज करंट ओरिएंटेड टॉपिक। तो साइंस टेक के लिए आपको करंट अफेयर्स में डिपेंड होना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स हिस्ट्री हो गया, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, देन जितना भी ज़रूरत था प्रीलिम्स के लिए मैंने, आई थिंक आई हैव जस्ट कवर ऑल द टॉपिक्स दैट शुड रीड एंड यू शुड हैव आइडिया, ओके। तो and if you have any doubts regarding the sources of the books for the prelims, then let me know in the comment section. And if you have enjoyed the video, then don't forget to like and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.